नमस्कार, मैं पीयूष शुक्ला हूँ और अभी एक ऐसे स्थान पे आए हैं जिसका वर्णन तो पूरे विश्व विख्यात तीर्थ है, नैमिष तीर्थ। कहा जाता है तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यानी अभी जो ये पॉइंट है ये सेंट्रल ऑफ अर्थ यानी कि धरती के बीचों बीच का हिस्सा जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। इस नैमिष तीर्थ और चक्र तीर्थ जो पीछे आप देख रहे होंगे अभी, इसका क्या महत्व है, हमारे साथ में पुजारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। और खासकर सनातन संस्कृति में इस तीर्थ का विशेष महत्व है। क्या भाई साहब, क्या महत्व है इस चक्र तीर्थ का? वैसे तो पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन खासकर इस चक्र तीर्थ का क्या महत्व है? सबसे पहले नैमिषारण्य तीर्थ में आपका स्वागत है। इस तीर्थ के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में इसको बाबा तुलसीदास जी ने अति पुनीत बताया, और जो वास्तव में यहाँ साधना करने के लिए आता है, सिद्धि प्रदान करना तीर्थ नैमिषारण्य है। ये नैमिषारण्य जो है हमारे इस पृथ्वी का मध्य भाग भी माना जाता है। कहा गया चक्रतीर्थम महत्पुण्यम सर्व पाप पनाशनम वर्तते मध्य भागे तो पृथिव्याम सर्वनाथकम। ये पूरी अपनी पृथ्वी का मध्य भाग माना जाता है और ये भगवान विष्णु का दिव्य तपस्थल है। इसको भगवान विष्णु का अनिमिष प्रकल्प क्षेत्र कहा गया। भागवत में कहा गया नैमिष्य निमिष क्षेत्रे रेस्या सनकादया शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासता। ये भगवान विष्णु का अनिमिष प्रकल्प क्षेत्र है। 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर बैठकर तपस्या किया है। वेदव्यास जी ने यहाँ पर बैठकर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का व्याख्यान किया और अपने पुत्र सुखदेव को श्रीमद् भागवत का ज्ञान अर्जन कराया। यहीं पर बैठकर महर्षि सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को प्रथम बार श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का रसपान कराया। पहला श्लोक यहीं का आया, एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सौनकादया प्रपच्चर मुनिया सर्वेषु पौराणिकम खलु। आज जो ये चक्रतीर्थ देख रहे हैं, 88,000 ऋषियों को भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान विष्णु ने इसकी उत्पत्ति की और चक्र को छोड़ा। कहा ये चक्र जहाँ प्रशीर्ण होगा वो तपस्थली होगी, वहीं पर बैठकर आप लोग तपस्या इत्यादि कर्म करेंगे। वही चक्र पूरे पृथ्वी मंडल का भ्रमण करता हुआ इस अरण्य में क्षीण होता है। क्षीण होने से जब इसने पातालों का वेदन प्रारंभ किया तो आदि शक्ति माँ ललिता जी ने इस चक्र को वहीं पर स्थापित कर दिया। तो ऋषियों की तपस्थली है। अष्टम वैकुंठ तीर्थ नैमिषारण्य है। समस्त जो भी वेद पुराण उपनिषद उन सब का आप उल्लेख पढ़ते हैं तो नैमिषारण्य से ही उनका प्रारंभ होते हैं। मानव सृष्टि का प्रादुर्भाव इस नैमिषारण्य से हुआ। मनु और शत्रुपा के स्वरूप में जो इस पृथ्वी के सबसे पहले पुरुष और सबसे पहले स्त्री हुई, उन्होंने यहीं पर बैठकर 30,000 तपस्या किया। ये यही चक्रतीर्थ के पास में यही चक्रतीर्थ है। भगवान अष्टम वैकुंठ सुदर्शन चक्रनारायण भगवान का दिव्य दर्शन है। वैसे चक्रतीर्थ को बहुत धरती का बीचों बीच का हिस्सा कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी, कैसे ये माना जाता है कि इसको ये बीच का हिस्सा है? बीच का हिस्सा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये नाभि का स्थान कहा गया। शरण का स्थान गया बिहार, कृपाल का स्थान बद्रीनारायण है। ये भगवान विष्णु का नाभि का स्थान कहा जाता है। और पूरा पृथ्वी स्वरूप में विराट भगवान के स्वरूप को देखते हुए, जैसे पृथ्वी में विराट स्वरूप जो भगवान विष्णु का दिखाई पड़ता है, उसका जो मध्य भाग है वो ये नैमिषारण्य नाभि का स्थान है। ये मैप से आकर देख सकते हैं। जी जी। तो ये अभी आपने चक्रतीर्थ के विषय में जाना। चक्रतीर्थ जो अपने आप में तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ों को अपने आप में संजोए हुए। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि तमाम पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं और कहा जाता है किसी भी यात्रा या कहीं भी आप जब जाते हैं तो जब तक आप नैमिष नहीं आते हैं तब तक जो है उसकी पूर्ति नहीं मानी। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि यानी कानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे। महर्षि दधीच ने जब यहाँ पर तपस्या किया, तपस्या के प्रभाव से उनकी जो अस्थियां थी वो वज्र के समान हो गई। जब वृत्तासुर में दैत्य का वध करने के लिए ऋषियों ने देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि आप अपनी अस्थियों का दान करें, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं समस्त तीर्थों का, समस्त देवताओं का दर्शन नहीं करूंगा तब तक अपने शरीर का दान नहीं करूंगा। तो त्रिदेव ने समस्त यानि कानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे, 88,000 ऋषि 33 कोटि देवता 3.5 करोड़ तीर्थों का नैमिषारण्य में आवाहन किया। नैमिषारण्य में आने के मात्र से ही 88,000 ऋषि 33 कोटि देवता 3.5 करोड़ तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नैमिषारण्य को जब तक नैमिषारण्य नहीं आ जाते हैं तीर्थों की पूर्ति नहीं होती है। तो आपने अभी नैमिषारण्य और चक्रतीर्थ की महिमा जानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दूसरे किसी बड़े तीर्थस्थल या पौराणिक तीर्थस्थल से आपके साथ में हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।